हम लोग रसराज श्री कृष्ण पुस्तक से पढ़ रहे हैं और अध्याय 1 और हमारा 6ठा दिन है। बात यहाँ हो रही थी कि रजगुण और तमोगुण का जो सुख है वो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सुअरों का सुख है, और सुअर का सुख इंसान के सुख के लिए नहीं है। सीधी सीधी बात, क्या कहते हैं, 100 की सीधी बात है ना। क्या सुख है मनुष्य का? मनुष्य का सुख सत्वगुण की स्थिति प्राप्त करने में है। यह स्थिति प्राप्त करने पर ही वह समझ सकता है कि वस्तुतः सच्चा सुख क्या है। आप हंसेंगे इस बात को, मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी। एक व्यक्ति थे, उनको हम ऐसे आए थे, वो परेशान थे, हम पूछ रहे थे, वो उससे बातें हो रही थी। उन्होंने कहा बच्चों को माता पिता के सपने भी तो पूरे करने चाहिए। तो मैंने कहा आपने आज तक सपने देखे कुछ, और क्या वह सपने पूर्ण हुए? तो खुद ही बोले, उत्तर दिए कि सपने तो पूर्ण नहीं होते। सी फिर मैंने उनसे पूछा कि सपने आप देख क्यों रहे हो? जिनको आप सच करना चाहते हैं क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये आशा है कि आप सुखी हो जाओ। सीधी बात, हमारा लड़का डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, ये इससे करके हम सुखी हो जाएंगे। इसी सपने देखने का प्रयोजन तो यही है ना। तो मैं उनको समझाने का प्रयास कर रहा था कि जैसे देखिए, मछली को आप पानी से निकाल दीजिए और मछली सपने देखती रहे कि पानी के बिना मैं कहीं सुखी हो जाऊंगी, तो ये बेवकूफ़ी का सपना है। तब खैर वो बात समझ नहीं पाए, पता नहीं कहाँ बात लगे। कहते देखिए, मछली को जैसे पानी में निकलना मुश्किल है, लेकिन सुख की धारणा अपनी होती है। कोई व्यक्ति को मछली खाने में सुख मिलता है। हमने कहा बात कहाँ ले जा रहे थे, दिमाग में भूसा भरा हुआ है, तो समझ ही नहीं पा रहे हम क्या बोल रहे हैं। मछली को पानी से बाहर निकाल देंगे तो जब तक मछली पानी में नहीं पहुंचेगी वो सुखी नहीं हो सकती है। इतनी बात तो समझ में आना चाहिए ना कि सुख क्या है वस्तुतः। ये बात मैं समझा पा रहा, मैं क्या मैंने समझे में उदाहरण क्यों दिया? सपने देख रहे हैं क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं वस्तुतः सच्चा सुख क्या है। इस जीवन में भी वो सपने देखे थे कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, बन गए, सुखी हुए क्या? शादी हो जाए, सुंदर पत्नी मिल जाए, मिल गई, सुखी हुए क्या? या धन मिल जाए, सुखी हुए क्या? एक एक चीज को समझना चाहिए जिसके पीछे लोग भाग रहे हैं। कारण क्या है वह समझ नहीं पा रहे हैं कि वस्तुतः सच्चा सुख क्या है। ये बात प्रभुपाद कह रहे। इतना देखना चाहिए कि जो मेरे पास नहीं है और दूसरों के पास है, क्या वो सुखी हैं? इतनी देखने की क्षमता भी लोगों में नहीं है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? जनरली किसी के पास मारुति होगी, सामने वाले के पास ऑडी होगी, तो सोचेगा वो बहुत सुखी है। इज ही हैप्पी? बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, क्या नाम है इनका? नहीं 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 नहीं, जन निवास प्रभु के भाई पंकज आंगिर प्रभु क्लास दे रहे थे। कह रहे थे है क्या वो? एक लोहे का डब्बा ही तो है। ऑडी और मारुति में क्या अंतर है? ऑडी का सोने से बनी है, अगर मान लो सोने से भी बनी हो तो भी तो मेटल ही है। वस्तुतः केवल डब्बा है लोहे का। पता है सुख क्या है? मान लो ऑडी में कोई जाएगा तो कुछ लोग गर्दन घुमा कर एक बार देखेंगे कौन सी कार है। मारुति में देखेगा नहीं कोई। एक ज़माने में मारुति को भी दिखते थे, मारुति 800 को भी, जब लोगों के पास प्राइस साइकिल हुआ करती थी। क्या आप उसको अप्रिशिएट कर पा रहे हैं? आपको है ना, दोनों ही तो लोहे के डब्बे हैं। और आप कहेंगे हाँ साधु तुम तो कभी बैठे नहीं हो, लेकिन ऐसे मैं इनोवा में भी बैठा हूँ, जहाँ मतलब मेरी खुद की नहीं थी, लेकिन मुझे तो ज़्यादा विशेष कोई अंतर नहीं लगता। क्या सुख दे देगी ये कार, एक बताइए। बहुत इज इट नॉट? और इसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति दुखी है। एक भक्त हैं, उनके मतलब पति बहुत डिप्रेशन में। क्यों? 22 लाख की क्रीटा बड़ा बड़ा नो क्रिस्टा है जो नहीं, टोयोटा की क्रिस्टा में बैठने को नहीं मिल रहा है। क्रेटा नहीं घुस पा रहे। इज इट नॉट बेवकूफ़ी? इज इट नॉट? जब तक आप हम टोयोटा में नहीं चलेंगे, तब टोयोटा नहीं, इनोवा में नहीं चलेंगे, सुखी नहीं होंगे। और जो सारे लोग चल रहे हैं वो सब सुखी हैं। महाराज इस पर बड़ा विनोद करते हैं। परम पूज्य राधामोहन महाराज कहते हैं हो सकता है कि व्यक्ति एसी रूम में बैठा हो लेकिन उसका मन जल रहा हो। एसी की ठंडक हमारे मन में तो नहीं जाती है कि नहीं? चिंता हो रही, हमारा बिजनेस खराब हो गया, ये हो गया, इत्यादि इत्यादि। हमको भी बहुत अच्छी बात लग रही है। वस्तुतः सच्चा सुख क्या है? हमारे सामने कुछ भक्त देख रहे हैं, हम तो भाई मजाक बनाएंगे आपको पता, क्योंकि हम मजाक भी बना रहे हैं, गुणगान भी कर रहे हैं। हम पहले जब वो लोग भक्ति में आए तो हम बोले भाई यहाँ मत जाओ, ये कार्य मत करो। किसी को जिम जाने का शौक था, किसी को ये था, किसी को वो था। हमने कहा देखो हरिनाम क्या करता है। अपनी तरफ से हम बोल रहे थे, धीरे धीरे हिंट कर रहे थे कहाँ आप उससे फंस रहे हैं। अब लोग बेचारे वो लोग इतने पंगु हो गए, पंगु मतलब समझ रहे हैं, कुछ करने में अक्षम हो गए। कहते अब तो कुछ नहीं हो रहा है, केवल जप हो रहा है और कथा हो रही है। हमने कहा यही तो करना था हमको, यही तो करना था। दिस इज हाउ इज देयर।
नाउ यू आर रियलाइजिंग कि उन सब चीज़ों से हम सुखी नहीं होने वाले। हमको बहुत हंसी आती है, जो पतला होता है वो सोचता है मैं मोटा हो जाऊं, और जो मोटा वाला होता है सोचता है मैं पतला हो जाऊं। आपने देखा है? दोनों प्रकार। और ये सब डिवोटीज की बात कर रहा हूँ। रोज हम बहुत सूख रहे हैं, क्या करें खाने के लिए? हमने कहा क्या मैं डाइटिशियन हूँ? कोई मोटा व्यक्ति सोच रहा है पतला हो जाए, लेकिन दोनों ही तरह से किसी भी भौतिक परिस्थिति आप सुखी नहीं होने वाले, ये बात। तो सतोगुण में जब व्यक्ति स्थित होगा तब वो समझ पाएगा सच्चा सुख क्या है। जब सच्चा सुख समझेंगे तो फिर उधर प्रयास करेगा व्यक्ति। अब कैसे होगा ये? यदि हम नियम पूर्वक कृष्ण कथा सुनेंगे तो इसका परिणाम यह होगा कि हमारे हृदय में जन्म जन्मांतर से एकत्रित गंदगी दूर हो जाएगी। वास्तव में हम देखेंगे कि हम तमोगुण और रजोगुण से हटकर सत्वगुण की स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। वह स्थिति क्या है उसको हम आगे बताएंगे, लेकिन पहली चीज़ आपने यहाँ पे जो सीखी है वो क्या है, जिसमें मैं फोकस करना चाहूँगा। नियम पूर्वक कृष्ण कथा सुनेंगे। देखिए अब ये नियम पूर्वक अर्थ क्या है। स्याद कृष्ण नाम चरिता, ऐसे नहीं, स्याद कृष्ण नाम चरिता दिशिताप्य विद्या पीतोपतप्त रसनस्य नरोचिकानु किन्त्वादारादनुनिदं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमान् भवति तद्गदमूल हंत्री। एक ही श्लोक में नाम रुचि का सेमिनार शिला रूपों को समीपात दे दिए, एक श्लोक में बस। कैसे? कह रहे भाई भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि जो भी कुछ है वह सब एकदम मिश्री की तरह मीठे हैं, लेकिन पीलिया, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को पीलिया हो तो उसको मीठी चीज़ें कड़वी लगती हैं, तो इसी प्रकार से अविद्या रोग से ग्रसित जीव को ये सब चीज़ें कड़वी लगती हैं। तो क्या करें? तो कह रहे हैं किंतु, ये सब बोल दिया कि बहुत खराब लगती हैं, किंतु मतलब समथिंग इज चेंजिंग, बट आदर अनुनिदम, आदर पूर्वक और नियमित रूप से अगर वह कृष्ण कथा का श्रवण करता है और हरि नाम उच्चारण करता है, बेसिकली नाम और कथा का सेवन करता है, जैसे हम लोग दवा का सेवन करते हैं। लेकिन क्या दो शब्द सुनाई पड़े आपको? आदर अनुनिदम, अनुनिदम आदर, आदर अनुनिदम, अनुनिदम आदर, आदर अनुनिदम। बाहर जो कोई निकलेगा तो मैं वहाँ बाहर खड़ा रहूँगा गेट पे, पूछूंगा कि दो शब्द आपको क्या याद रहे? दर्शील आपको याद हुआ कुछ? नहीं, बहुत छूटे आप। बोलो आदर और अनुनिदम, अनुनिदम, यस। आदर पूर्वक मतलब सम्मान पूर्वक। अब देखिए जैसे मान लीजिए कथा चल रही है, अब मैं अपना व्हाट्सएप भी खोल लूँ, एक मिनट। हाँ हाँ भक्त, अच्छा ये ठीक है। तो अब ऐसे सुनने से टेस्ट होगा, इसमें कुछ संदेह ही है कि नहीं? और रेगुलरली सुनने का क्या अर्थ है समझना होगा। कुछ लोग कहते हैं हम लोग रेगुलरली जाते हैं मंदिर, कब? वंस इन अ वीक, हफ्ते में रेगुलरली, हफ्ता साप्ताहिक रूप से जाते हैं। तो मेरे हृदय में बहुत एक कचोट थी कि भाई हम इतने सारे भक्तों को कल्टीवेट करें। हमारे हिसाब से बहुत सारे थे, इधर आगरा में भी थे, भरतपुर में भी हैं, होडल में भी भक्त थे। तो मैं सोचा था कि जितना हम दे सकते हैं उतना हम दे नहीं पा रहे। हफ्ते में एक क्लास से क्या सीखेगा बताइए? मतलब सीख सकता है, लेकिन जब तक दूसरी क्लास आएगी तो वो भूल ही जाएगा कि क्या पिछली क्लास में सुनाया गया था, है कि नहीं? तो भगवान की कृपा से इतना सुंदर व्यवस्था हो गई है। एक व्यवस्था ये है कि मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता है। सच ऑस्टेरिटी फॉर मी, टू गो एंड कम, दैट इज सच एन ऑस्टेरिटी। और उसके बाद दूसरा फ़ायदा ये है कि आप लोगों को भी कहीं जाना नहीं पड़ता है। और तीसरी फ़ायदा की बात है, कितने लोग 10-5 लोग भी आ जाते तो भी खुश हो जाते, नहीं तो कहीं जाओ और इतनी मेहनत करके जाओ, 5-10 लोग आएँ और उसके अगले बाद वो भी गायब हो जाएं तो बड़ा दुख लगता था, नहीं क्या इतनी मेहनत कर रहे हैं। दिस इज़ लेजी इंटेलिजेंट प्रीचिंग, इज़ वेरी गुड। लेकिन आप लोग महसूस कर रहे होंगे, हम इसको आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आप इसको स्वयं देखेंगे नहीं। आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि नियमित रूप से श्रवण करने से कुछ ज़्यादा ही परिवर्तन आने लगता है। टू द इफेक्ट इट इज़ काइंड ऑफ डेंजरस फॉर आवर मटेरियल डिजायर्स। मतलब मैं खाली नेगेटिव वे में बोल रहा हूँ, गुणगान कर रहा हूँ कृष्ण। रोज रोज सुनते हैं, रोज रोज सुनते हैं, और जरूरी नहीं कि बात चेंज की जाए। आप ये देख रहे होंगे कि बार बार सुनने से ही बात समझ में आती है।
मैं नई नई बात बोलता जाऊं तो जरूरी नहीं समझ में आएगा, पहली बार में तो कोई नया कंसेप्ट होता है, समझ में नहीं आता क्या ये कौन सा था वो, प्रधान गांव का प्रधान ना क्या प्रधान, और ये उसके बाद क्या था महतत्व, इसका तो महत्व तो नहीं समझ में आ रहा हमको, है कि नहीं। बार बार जब कान में वो बात जाती है तब जाके धीरे धीरे वो समझ में आती है कि नहीं। जैसे आज में भी मैं स्मरण कर रहा था प्रभुपाद जी की बात, भागवत में ही बोलते क्या कि वो ये 50-60 साल का एक फ्लैश है जीवन का, ये भगवान के पास वापस जाने के लिए। आपको बहुत सिंपल सी बात लगेगी, लेकिन जब वो आप उससे मनन करने लग जाएंगे ना, इट हिट्स यू। बट वो होगा तभी जब बारंबार सुनते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा नियम। अब नियम का अर्थ क्या होता है बताइए। नियम का अर्थ होता है ये करना है, इट्स नॉट एन ऑप्शन कि भाई जब हमने सब काम से फुर्सत मिल गई, सारे बर्तन मज गए, उसके बाद हम जाके कथा सुनेंगे, ऐसे नहीं है। मतलब आई मीन टू से घर में मांजना होता है बर्तन, बट कैन बी डन जस्ट आफ्टर 11 o'clock, इज इट नॉट। ये आप प्रैक्टिकल देख रहे होंगे कि 10 बजे जो लोग कुछ और करते थे, अभी और कुछ करने का मन नहीं करता। शाम को 6 बजे कुछ और करने का मन नहीं करता। सो सी नाउ यू आर डेवलपिंग टेस्ट। देयर इज नो अदर वे टू डेवलप टेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। रूप गोस्वामी जी से आप आगे नहीं जा सकते। अनुनिदम आदर पूर्वक। वस्तुतः अगर हम रुचि प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हेन आई चैंट। बहुत अच्छा लगा था, महात्मा प्रभु अपने सेमिनार में टी शर्ट पे लिखे हुए थे व्हेन आई चैंट। बड़ा अच्छा इज इट नॉट। अब मुझे इसलिए बोलना पड़ता क्योंकि पीपल डोंट चैंट व्हेन दे चैंट, दे विल स्लीप, देन सो मेनी थिंग्स। बीच बीच में उत्साहित करने के लिए बोलना पड़ता है, लेकिन अब प्रयास कर रहा हूँ कि कम बोलूँ मैं। जब मैं बीच में जो लोग सो जाते हैं उनको थोड़ा चेताने के लिए कर देते हैं, क्योंकि वो रोज ही ये अनादर है। नाम उच्चारण करते समय सोना अनादर है। ऐसा करेंगे तो रुचि नहीं आएगी या फिर बहुत डिलेड हो जाएगी। और रुचि आ रही होगी तो सोएगा। रसगुल्ला खाते हुए कोई सोता है बताइए? जितने में कोई रसगुल्ला छीन के ले जाए, सोए आज तक कभी? रायता पी रहे हो, मट्ठा पी रहे हो, ऐसा तो नहीं कर रहे। तो कुछ लोग तो हम देख रहे हैं कि सिद्ध हो गए इसमें, रोज से लग रहा है माला पकड़ के सोना शुरू कर देते। तो नहीं, ऐसे नहीं करना है। रूप गोस्वामी जी जो बता रहे हैं उसका पालन किए बिना रुचि नहीं हो सकती है। अनुदिनम आदर पूर्वक, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस तरह से करना ही है। हाँ, अब बीमार हो गए हैं, एक डॉक्टर के पास चला जाना है, एक अलग चीज़ है, दैट इज अनअवॉइडेबल, लेकिन ये करना ही है। तब इस प्रकार का प्रभाव होगा। तो हम ये बात क्यों बोल रहे थे? बात ये बोल रहे थे कि देखिए हम लोग 24 घंटा भी अभी नहीं कर सकते, इतना टेस्ट नहीं है, लेकिन नियम पूर्वक करें, यह टेस्ट जरूर कल्टिवेट करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि इट हैज़ टू बी डन एवरी डे। अच्छा, दूसरी एक और बात है, आप फिक्स कर लो कि आप कितना कर सकते हो। जैसे मान लीजिए दर्शील है, तो आप दर्शील से हम ये उम्मीद नहीं कर रहे कि 9 साल के हैं तो 16 माला करें। फिर क्या लगता है, वो बोझा लगने लगता है, फिर भक्त उसको रोज नहीं कर पाएगा। ये बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं, एक्सेप्टिंग व्हाट इज नीडेड या व्हाट इज रिक्वायर्ड, ऐसे कुछ बोलते हैं। कोई क्या प्रभुपाद कहते हैं, कह सकता है कि 64 माला करना चाहिए। अब वो बोझा लग गया तो पता लगा 64 किया, वो 4 भी नहीं करेगा। ऐसा एक डिवोटी हम लोग को ऑनलाइन मिले थे, वो पुरुषोत्तम मास में किए 64 राउंड्स एवरी डे, उसके बाद 2 माला। तो ऐसे नहीं होता है। आप 4 माला फिक्स की थे, 4 माला एवरी डे यू डू। हाँ, एकादशी में आप थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन एकदम से अब रोज कोई 64 माला के लिए बोल देगा तो फिर आप कहेंगे नहीं, हमसे नहीं होगी, माला ले लो तुम अपने पास, हम नहीं कर सकते। समझ रहे बात? आपका मन धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाता है उस कार्य को करने के लिए। मेक सेंस? ठीक है। तो हमको नियम पूर्वक कृष्ण कथा सुनना है। और देखिए एक और बात ध्यान दीजिए, कृष्ण कथा सुनना है और प्रजल्प नहीं सुनना है। बिफोर वी गो फॉरवर्ड, वी कैन ओनली रिमेंबर थिंग्स व्हाट वी हैव हर्ड। हम केवल उन्हीं बातों को स्मरण कर सकते हैं जो हमने सुनी है, ऑब्वियसली देखी भी है। देखना और सुनना। आज मैं बहुत एक डीप रिफ्लेक्शन इसके ऊपर आया कि मुझे कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, इज ही कॉन्शियस? इफ आई रिमेंबर हिज वर्ड्स एट द टाइम ऑफ डेथ, मेरी क्या गति होगी? हैवी है ना? सुपर हैवी। कोई व्यक्ति है ना, मैं कुछ बात बोल रहा हूं, आपने वो बात सुनी ही नहीं तो कभी चित्त में नहीं आएगी। तो कृष्ण से इतर
मुझे कोई कुछ बोल रहा है और उधर मेरा चित्त चला गया, वैसे तो भगवान रक्षा करते ही हैं, लेकिन फिर भी सुना है तो चित्त जाएगा कि नहीं, और चित्त जाएगा और उस समय मेरी मृत्यु उस बात का स्मरण करते हुए हो गई, तो फिर दोबारा शरीर प्राप्त, इसी प्रकार का शरीर प्राप्त करना पड़ेगा. इट इज क्वाइट डेंजरस whom we are talking. इसीलिए तो महाप्रभु कह रहे हैं कि ग्राम्य कथा ना सुनी बेकाने, ग्राम्य कथा ना कही बे, है ना. देखिए आपने बहुत बार बात सुनी होगी, लेकिन अगर इस पर से विचार कीजिए तो फिर देखिए कितना हमें, कितना अपनी वाणी को संयम करना चाहिए, कितने अपने कान को संयम करना चाहिए. मैं फिर बोल रहा हूँ, लोग बहुत खतरनाक हैं, उनको पता नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं. So we have to be selective in our association in that sense, if possible. अब ये देखिए, ये बहुत अच्छी लाइन है. वास्तव में हम देखेंगे कि हम तमोगुण और रजगुण से हटकर सत्वगुण की स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं. अब इस पे हम बिल्कुल स्पष्ट बोलना चाहेंगे. देखिए तमोगुण में क्या लोगों को अच्छा लगता है, शराब, सोना, ये दो मुख्य है, मांस वास खाना, ये सब तमोगुण में आता है. तो लगता है ये तो बड़ा उपादेय है. उपादेय मतलब बहुत अच्छी चीज़ है भाई. और रजगुण में लोगों को स्त्री संग बहुत अच्छा लगता है. रजगुणी लोगों को बहुत काम, वाह वाह ये तो बहुत अच्छा है ये वो. लेकिन जब व्यक्ति सतोगुण में स्थित होता है तो इसको एकदम हे मानता है. हृदय में जब सतोगुण का, आप देखेंगे साधक के हृदय में भी जब सतोगुण रहता है चित्त में, तो कोई बुरा विचार, स्त्री संग आदि कर, क्या ये फालतू की चीज़ है, कुछ भी कोई सुख थोड़ा है. लेकिन रजोगुण के कारण व्यक्ति सोच रहा है नहीं ये बहुत अच्छी वस्तु है. प्रभुपाद तो बड़ा स्पष्ट बोले, इतनी अच्छी वस्तु कि 24 घंटे आप स्त्री संग कर सकते हैं, कि 24 घंटे सोएंगे, कि 24 घंटे मांस खा सकते हो. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू ट्रांसेंड दिस. और ये अनुभूति स्वयं होने लगता है ना, इसमें कुछ नहीं है. शरीर से संबंधित भोगों में हमें सुख नहीं प्राप्त हो रहा. आई एम नॉट बिकमिंग हैप्पी. अब ये बात देखिए थोपी नहीं जा सकती है, ये थोपने वाली बातें नहीं होती. प्रभुपाद ने क्या बोला, गंदगी साफ होगी तो व्यक्ति को स्वयं अनुभव हो जाएगा इस बात की. तो जितनी जल्दी हम अच्छे से भगवान का नाम जप करते हैं, कथा सुनते हैं, भागवत पढ़ते हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये बातें चली जाती हैं. परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज इस बात को मुझे साक्षात बोले थे कि देखिए भक्ति का सुख तो जब मिलेगा सो आगे की बात है. शास्त्र का सुख जो मिल जाए तो शास्त्र का सुख मिलने लगता है तो माया की वृत्तियों से व्यक्ति बचने लगता है. ये है. और आप देखिए श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं और आचार्यों की कमेंट्री पढ़ रहे हैं, तो अब आप उनका सीधे साक्षात संग प्राप्त करते हो. वो सब निर्गुण अवस्था में है कि नहीं. मेरा चित्त कैसा भी हो, लेकिन उनका, वो तो बोल रहे हैं निर्गुण बात ना, दिव्य बात, वो तो सीधे हमारे हृदय पे कार्य कर रही है. आर यू एबल टू फॉलो दिस. कल जैसे हम लोग भी कल ही शाम को तो ना, परसों से पढ़ ही रहे हैं, श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ रहे हैं, तो वो शब्द जो है वो श्रीधर स्वामी के मुख से उच्चरित है या उनके हाथ से लिखा हुआ है. कुछ पता नहीं अब समझ रहे हैं कि नहीं, वो भाग्य समझना चाहिए. प्रभुपाद जी के शब्द हैं वो उनके मुख से उच्चरित है, सीधे प्रभुपाद जी का संग प्राप्त कर रहे हैं. ब्लेसिंग्स आर देयर डायरेक्टली राइट नाउ. और देखेंगे धीरे धीरे ऐसे महान भक्तों का संग प्राप्त करने से हम भी धीरे धीरे उधर निर्गुण अवस्था को प्राप्त होते चले जाते हैं. आत्मा का से क्या प्रयोजन है बताइए. आप लोग सभी लोग जॉब कर रहे हैं, आप 2-3 लोग जॉब तो कर ही रहे हैं, आप लोग को सैलरी रेस मिलने पे क्या महसूस होता है. यू वांट टू से समथिंग इन द माइक, और ईमानदारी की बात बोलना. हाउ डू यू फील, माइक ऑन कीजिए. सैलरी रेस पे कैसा लगता है. हम कुछ डांटेंगे नहीं, जो भी आपको अलग फीलिंग आती है कैसा लगता है. सैलरी जब बढ़ जाती है तो कैसा लगता है, माइक पे बताइए ना. हाँ नहीं, शुरू में बस एक्साइटमेंट लगता है, लेकिन इट वाज एज यूजुअल. बस यही मैं सुनना चाह रहा था. थैंक यू. को फीस दे देना. शुरुआत में आपको लगेगा हाँ मेरी सैलरी बढ़ गई, उसके बाद नथिंग. इज इट नॉट. वो केवल नंबर्स रह जाते हैं. बताइए, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है आपकी सैलरी बढ़ने से, मैं खाली बोल रहा हूँ कि यू डोंट गेट प्लेजर फ्रॉम देयर, है कि नहीं. वही 2 रोटी खानी है, वही दही पीना है, जो कुछ करना है. इज इट नॉट. कभी आप लोगों के जीवन में अनुभव हुआ है कि लाइक ऑन सम डेज यू आर एब्सोल्युटली पीसफुल इवन इन योर होम और समथिंग लाइक दैट, और वो दिन क्या था जिस दिन आपकी कोई इच्छा नहीं थी. किसी दिन होता ना, कुछ नहीं चाहिए, 2 वक्त का प्रसाद चाहिए, हम कथा सुन सके, नाम जप कर, है कि नहीं. सी, इट हैज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन आश्रम,
आश्रम डिपेंडेंट नहीं है, वो चेतना पे निर्भर करता है। हाँ, हम लोग जाप कर पा रहे हैं, कथा सुन पा रहे हैं, कीर्तन कर पा रहे हैं, और कुछ नहीं चाहिए। दिस इज़ वेरी प्रोफाउंड। तो आप सभी को अनुभव होगा ये सत्वगुण की स्थिति सब कुछ है कि नहीं। और आप कभी कभी देखेंगे कि कोई विचार भोग का है, वो बड़ा अच्छा लगता है, तो उस पर घबराना नहीं चाहिए, समझना चाहिए कि इस समय मेरे चित्त पे रजोगुण का प्रभाव हो रहा है। कीप कूल, इट विल गो अवे। ये बहुत गंभीर बातें हैं। एकदम से चाहिए हम ये प्राप्त हो जाए, ये कर लें, वो कर लें, उसके बाद थोड़ी देर शांत बने रहेंगे, वो आंधी चली जाएगी, उसके बाद अपना फिर नॉर्मल हो जाएगी। ये मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से भक्त लोगों को बहुत प्रॉब्लम इस बात से होती है। अरे प्रभु जी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वो हमारे तनिष्ठ प्रभु बता रहे थे उनके पेट में कीड़े हैं, तो अभी उनकी हालत ख़राब हो रही है। तो जब वो वैद्य जी के पास गए तो कहते दिक्कत नहीं है, अब तुम्हारे कीड़े के बाहर आने का समय हो रहा है, इसलिए वो एक्टिवेट हो रहे हैं। समझ में आया क्या? दवा खा रहे हैं तो अभी तक तो चुपचाप पड़े, थोड़ा थोड़ा खून चूस रहे थे, अब उनके बाहर निकलने के समय में आ रहा था तो दिक्कत हो रही है। किराएदारों को बाहर निकालने की दिक्कत नहीं होती इनको, है कि नहीं? तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर हमारे घर पे हृदय रूपी घर में किराएदार बन के बैठे हुए हैं, खून चूस रहे हैं हमारा। तो अब जब जाप कर रहे हैं तो कृष्ण कहेंगे बाहर निकलो यहाँ से, मुझे यहाँ बैठना है, तो थोड़ा सा वो चीनमीन करेंगे, लेकिन आप भक्ति करते रहेंगे तो एकदम साफ हो जाएगा। ये बात नारद जी बोल चुके हैं। नारद जी कहते हैं कि पहले जो मेरा मन लगाने में दिक्कत होती थी कथा में, मैंने अनुभव किया कि नहीं, अभी नहीं दिक्कत होती है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे एज योर हार्ट गेट्स प्यूरिफाइड इट बिकम्स ईजियर टू फोकस ऑन द होली नेम। अब एक और प्रश्न बनेगा कि भाई हरिनाम पे या हरि कथा में मन लगाने में दिक्कत क्या आती है? बहुत सिंपल उत्तर है, फिर भी उत्तर देना चाहिए। मन इधर उधर क्यों भग रहा है? संस्कार या वासना, इज इट नॉट? तो वासना ही समाप्त हो जाएगी तो आपका मन नहीं जाएगा। इज इट नॉट लाइक दैट? सत्वगुण की स्थिति प्राप्त कर लेने के बाद हम जीवन की सभी परिस्थितियों में सुख का अनुभव करेंगे। हम कभी उदासी महसूस नहीं करेंगे। ये बच्ची का फोटो यहाँ पे लगाया गया, लग रहा है इसके नंबर कम है एग्जाम में। ठीक है, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, लेकिन उदास रहने का मौका से पता है। एक चीज हमने देखी, कृष्ण कथा जितनी चर्चा करें उतना उदासी तो टच नहीं करती। हम लोग लाए क्या इस जगत में जिसके लिए हम चिंता कर रहे हैं? हाँ, ऐसे देखा है हमने, बहुत लोग खो गया पैसा हमारा, दुखी रहते हैं कि नहीं, या हमको रेज नहीं मिला, सैलरी, व्हाटएवर। कितना सिंपल सी बात स्वीकार नहीं करते। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार ये हमारी ब्रह्मभूत स्थिति या सत्वगुण की सर्वोच्च स्थिति है। क्या है ब्रह्मभूत की स्थिति? न शोचति न कांक्षति, दैट इज अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। ना आपको भौतिक रूप से कुछ चाहिए, ना कांक्षति और ना शोचति, मतलब कोई अब शोक नहीं कर रहा है कि मिल गया था उसको और नहीं ये हो जाता। तो आप देखेंगे कि बद्ध जीव की ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। या तो वो रोता रहेगा कि हाय ये मिल जाता, नहीं मिल जाता, हाय ये मिल गया होता तो कितना अच्छा होता, और या फिर कांक्षति, हाय ये मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भक्ति के द्वारा ब्रह्मभूत अवस्था अपने आप ही प्रकट होने लगती है। सिंपल, इज इट नॉट? प्रसाद खाता है व्यक्ति, पेट भर गया, उसे कुछ और नहीं चाहिए। उसी प्रकार से भक्ति करके जीव संतुष्ट रहता है तो सारी इच्छाएं आने समाप्त हो जाती हैं। कल भी एक भक्त बोल रहे थे कि हमको शादी में जाना पड़ रहा है, हमको अच्छे से ड्रेस करना पड़ेगा, हमारी तो इच्छा ही खत्म हो गई है। हमने कहा ठीक है, कभी आपको ऐसा करना भी पड़े तो समझिए इसका सिद्धांत बता रहे हैं भक्त लोग क्या कहते हैं। यद्यपि हमें किसी कार्य में प्रवृत्त होना पड़े, जैसे मान लीजिए किसी पूजा में जाना पड़े, वो देवता की पूजा है घर में, बृहस्पति की पूजा थी ना घर में, हाँ, तो अब वहाँ जाके झेझे करने की जरूरत नहीं है, वो खड़े हो जाइए। अब आपकी श्रद्धा उस पूजा में नहीं है तो आप उसकी भक्ति, आपसे वो आपकी भक्ति को प्रभावित नहीं करेगा। ये नहीं माना जाएगा कि पूजा में कर रहे हैं। डज मेक सेंस? ये गीता का बात है। अश्रद्धया हुतम दप्तम, अगर अश्रद्धा से कोई तपस्या या यज्ञ किया जाता है तो उसका कोई फर्क प्रभाव नहीं पड़ता है। कितना सुंदर लिंक आचार्यों ने दिया है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात है। अब ये प्रॉब्लम नहीं शादी वाली। इंडोनेशिया में भक्तों को एक यज्ञ में बैठना पड़ता है। हर गांव में कोई यज्ञ होता है साल में या 6 महीने में, और अब नहीं बैठोगे तो पूरे परिवार को बहिष्कार कर देंगे। अब उनको कीर्तन में आने की इच्छा होती है, कथा में आने की इच्छा होती है, भक्त क्या करेंगे? तो ठीक है आप जाइए, लेकिन आपकी श्रद्धा नहीं है उसमें, डिसइंटरेस्टेड,
अश्रद्धा से वह खड़ा हुआ व्यक्ति है। जैसे आप देखेंगे कि बहुत बार आप किसी व्यक्ति को जबरदस्ती कथा में लेके आते हैं, उसकी कोई रुचि नहीं होती है, होता है ना, रिश्तेदारों को ले जाते हैं, वैसे उसका उस पर प्रभाव पड़ता है कथा का, लेकिन कर्मकांड का कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, बस फॉर्मेलिटी के लिए जा ले, उससे प्रभावित नहीं होंगे आप। तो ये नहीं कहा जा सकता कि अब आप वहाँ पे उसमें दोष, वहाँ पे कोई कांक्षा से लेकर नहीं जा रहे हैं। बट ये हमने, खैर वापस पॉइंट पे आ रहे हैं। पॉइंट ये है, वी मस्ट रिमेंबर दैट वी आर नॉट द बॉडी, हम शरीर नहीं हैं। और ये शोक करना और भौतिक आकांक्षा करना, ये हमारे स्वरूप के विपुल विपरीत है। डज दैट मेक सेंस? तो अपनी अपनी रुग्ण अवस्था को देख करके भगवान की कथा और हरि नाम का डोज लेना चाहिए और देखना चाहिए किस प्रकार से मैं इस स्टेज की तरफ पास पहुंच रहा हूं कि नहीं। ओके, आत्मा के रूप में यहाँ सभी लोग एक हैं, ये नहीं, इज इट नॉट? अलग अलग शरीरों में हैं, वो अलग बात है, लेकिन आत्मा के रूप में सभी लोग बराबर हैं। तो अगर आत्मा की फाइनल स्टेज कहा जाए ब्रह्मभूत अवस्था, उसमें तो सभी की चेतना एक तरह की होनी चाहिए कि नहीं? सिंपल। और कैसे प्राप्त होगी? कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, लेकिन रेगुलर, एवरीडे। वेद हमें सिखाते हैं हम पदार्थ नहीं ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मास्मि। श्री शंकराचार्य ने इस वेद वाक्य को सारे संसार में प्रचारित किया। हम पदार्थ नहीं हैं, हम ब्रह्म हैं, आत्मा हैं। वास्तव में हमें जब आत्मिक बोध पूरी तरह से हो जाएगा तब हमारे लक्षण बदलने लगेंगे। वे लक्षण क्या हैं? जब व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक चेतना में स्थित होता है तब वह ना तो किसी भौतिक वस्तु की प्राप्ति की लालसा करेगा और न ही किसी वस्तु के खो जाने पर उसका शोक करेगा। शोक किसी हानि होने पर किया जाता है और लालसा किसी लाभ के लिए। दो बीमारियां किस चीज़ में बारे में बात हो रही है? भौतिक वस्तुओं के बारे में। ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक वस्तुओं की लालसा नहीं रहती। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, ठीक? समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। पहली लाइन का क्या अर्थ है? ब्रह्मभूत अवस्था में ना वो शोक कर रहा है ना कांक्षा कर रहा है, ठीक है। दूसरा, किसी वस्तु के संबंध में। और जीवों को कैसे देख रहा है? समः सर्वेषु भूतेषु, सभी जीवों को वह स्वयं देख रहा है कि वह कृष्ण का दास है और सभी अन्य जीवों को भी दास के रूप में देख रहा है। अन्यथा बद्ध जीव कैसे देखता है? जीवों को शत्रु और मित्र के रूप में, और कोई नहीं, ठीक है। या फिर तटस्थ रूप में देखेगा, लेकिन प्राय शत्रु और मित्र के रूप में देखता है, लेकिन नहीं, वो समान रूप से देखता है। और मद भक्ति लभते पराम, मेरी पराभक्ति को लाभ से लाभान्वित होता है। तो कुछ प्राप्त कर रहा है कि नहीं? तो पराभक्ति ब्रह्मभूत अवस्था के बाद शुरू होती है। तो ध्यान से सुनना होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई इच्छा नहीं रहती। मायावादी लोग कहेंगे कोई इच्छा नहीं रहती, लेकिन कोई इच्छा नहीं रहने का अर्थ हो गया कि जीव एकदम जड़ पदार्थ हो जाएगा। ऐसा जीव के लिए संभव नहीं है, ठीक है। हाँ, ये भी बोल सकते हैं कि ठीक है, उससे बोल सकते हैं, लेकिन जीव कभी ऐसी स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकता जहां उसकी कोई इच्छा नहीं हो। इसीलिए बोल रहे अन्य अभिलाषिता शून्यम, ये नहीं बोल रहे अभिलाषिता शून्यम। यस, आत्मा की गुण ही है कि सोचना, इच्छा करना इत्यादि। दो बीमारियां इस संसार की विशेषताएं हैं जो हमारे पास नहीं है, उसके लिए हम लालायित रहते हैं और सोचते हैं कि अगर ये चीज़ें मुझे मिल जाएं तो मैं सुखी हो जाऊंगा। स्वप्न देख रहे हैं, हरे हरे नोट। मेरे पास धन नहीं है, पर यदि मुझे $10 लाख मिल जाएं तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और यदि हमारे पास $10 लाख हों और वे किसी प्रकार खो जाए तो हम रोना शुरू कर देंगे, ओह मैंने इसे खो दिया। महाराष्ट्र इस पे बड़ा सुंदर कहते हैं, देखो भाई, जिसके पास 1 करोड़ रुपए हैं तो उसी को तो ये दुख हो सकता है ना कि 50 लाख रुपए खो गए। क्वाइट इंटरेस्टिंग। सोचा आपने? जिसके पास करोड़ों रुपए हैं उसी को तो डर लगेगा या दुख होगा कि 50 लाख रुपए खो गए। देखिए, धन की आवश्यकता होती है, लेकिन अब पूरा जीवन हम धन कमाने में तो नहीं बिता सकते। गोबरेला की तरह, गोबरेला प्रभु जानते हैं ना? गोबरेला, ठीक है। हमको बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था प्रेम कृष्ण, फोटो भेजे थे कि गोबरेला कीड़ा होता है, सुना आपने इसका?
तो गोबर को इकट्ठा करता रहेगा, बड़े बड़े गोले बनाता रहेगा, और वो गोला लेकर के, वो गोबर खाता है तो पता नहीं स्टोर करने के लिए क्या, बहुत छोटा सा कीड़ा होता है, तो गोबर के गोले को बड़ा बना लेता है, और इतना बड़ा बना लेता है, इतना बड़ा बना लेता है कि वो जो छेद है उसका बिल है उसी में नहीं घुसता वो। तो ये स्थिति है, जीवन में व्यक्ति कमाता जाता है, कमाता जाता है, कमाता जाता है, जबकि जीने के लिए उसे बहुत कम चाहिए, है कि नहीं। आजकल की बहुत अधिक सुविधा भी, मान लीजिए तो मान लो एक परिवार है तो उसमें एक एसी चलेगा, भाई एसी तो और चलो लग्जरी ले लिया, एसी ले लिया, बाकी आपको खाना पीना तो वही रहता है। उसमें भी तो लोग सरसों के तेल में खाना बना रहे हैं। कौन व्यक्ति घी में बनाता है? घी में भी नहीं तो बनाते। आपके घर में घी में खाना बनाते हैं सब? अब नहीं ना। हमारे सरक सनातन प्रभु बड़ा अच्छा बता रहे थे, पैसे कमाने का एक और तरीका यह है कि खर्चा ना किया जाए। दिस इज अमेजिंग, इज इट ना। कई बार आप लोग देखिए ना, इस जगत में आत्मा नई ड्रेस पहनने के लिए इच्छुक होती है। समझ आ गया है कि नहीं? अगर सोचे कि भाई हम आत्मा है, अब शरीर को ढकना है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने हृदय में देखा, इधर गोमाता स्टोर में गया और इंचार्ज तो है ही हम, तो हमने सोचा कि ये 1200 रुपये मीटर वाला कपड़ा ले लेते हैं। फिर इसीलिए सुनने का बड़ा फायदा होता है। इच्छा है तुरंत 1 मीटर क्या 3-4 मीटर में लेते, कौन पूछने वाला है। फिर हमें वो याद आ गया कि ये शरीर किसको खिलाया जाएगा, कुत्तों को या फिर अग्नि को या फिर कीड़े को, तो उसको क्या सजाना है बताइए। इट इज वेरी सटल। जितनी बार आप नए कपड़े पहनेंगे, पहली चीज क्या आती है, क्या लोग हमको देख रहे हैं कि नहीं, कितना बढ़िया हमें चक चक धोता पहना है। तो किसको देख रहे हैं? शरीर ना। एक व्यक्ति यहाँ पे हाथ खड़ा कर दे कि आपके मन में भावना नहीं आती, नया कपड़ा पहनते ही भावना आ जाती है। इसीलिए तो महाप्रभु कहने भले भालू ना पड़ी और भालू ना वटेवर। अलग हम आज कम कटाक्ष के मूड में है, थोड़ा कटाक्ष कर देते हैं भाई। ये जैसे कंठी माला, ये कंठी माला किसके लिए है? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ना। अब अलग अलग डिजाइन की कंठी माला पहन रहे हैं तो क्या है कि नहीं? हीरोगिरी दिखानी और कुछ नहीं। हीरो वही जो हम लोग कर्मी जीवन में जीन्स पैंट पहन के करते, वो थोड़ा सा चेंज करके डिवोशनली करना शुरू कर देते। अलग दिखने चाहिए ना। बीड बैग भी अलग अलग प्रकार का होगा। जस्ट यू बिकम कॉन्शियस, जस्ट सिंपल लाइफ। कोई नहीं देख रहा है आपको फॉर द टाइम बिंग, फॉर द टाइम बिंग, फॉर द टाइम, क्या कहते हैं? नहीं टाइम बिंग नहीं बोलते, फॉर दैट मैटर। कोई नहीं देख रहा है आपको, कोई भी नहीं देख रहा है। दिस इज ऑल मैनिफेस्टेशन ऑफ, क्या कहना चाहिए, बुरा मत मानिएगा, फॉल्स ईगो। एनीहाउ, तो ये बात है कि नहीं मिलता है तो व्यक्ति सोचता है कि मिल जाए, और मिल जाता है तो व्यक्ति रोता रहता है। एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग। कुरेश और उनकी पत्नी, ये दोनों श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के शिष्य थे। कुरेश बहुत धनी थे और कुरेश प्रतिदिन बहुत दान करते। फिर ऐसी कुछ घटना हुई कि उनकी इच्छा हुई कि अब हम सब कुछ छोड़ करके रामानुजाचार्य जी के आश्रम में जाएंगे। तो वो और उनकी पत्नी चल पड़े। उनकी संतान नहीं थी जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। तो जब जंगल में जा रहे थे तो उनकी पत्नी को बहुत डर लगा। उनको लगा कि कहीं यहाँ डकैत हुए तो क्या होगा। तो बोले तुम कुछ धन लाई साथ में? कहते हैं हाँ, वो एक सोने का कुछ कुंडल ऐसे कुछ लेके आए। कहते हैं इसीलिए तुमको डर लग रहा है, इसको फेंको यहाँ से। हमारे किसी के, देखिए हम धन सबकी आवश्यकता होती है, ठीक है, लेकिन आपने देखा है कि जैसे ही धन आता है व्यक्ति घबराने लग जाता है। कहीं कोई चोरी तो नहीं कर लेगा, दरवाजे में लॉक करके रखो, ये रखो, दरवाजे नहीं सॉरी अलमारी में, ये वो, या बैंक में है लेकिन कहीं कोई केवाईसी होता है क्या है, उसको ले करके चोरी तो नहीं कर लेगा, इत्यादि इत्यादि। पूरा जीवन इस प्रकार से प्रभावित रहता है। सो सम थिंग्स विच आर वेरी सटल, और ये सब शास्त्र की बातें हैं, इसे स्वीकार करना चाहिए, इसमें फंस नहीं जाए व्यक्ति। ये बात है, धन की आवश्यकता है, भागवत बोल रही है, इतना लेना चाहिए ताकि आप भक्ति कर सको। लेकिन अगर उसी के पीछे भागते रहेंगे देन इट विल बी टू आवर डिसएडवांटेज। हम उस स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाएंगे जहाँ बोला गया है। जब हम धन कमाने के लिए बेचैन हो उठते हैं तो वह भी दुखी है, और जब हम नुकसान उठाते हैं तो वह भी दुखी ही है। यानी कि शोक भी दुख है और कांक्षा भी दुख है। तो अब हम शोक में हैं
बहुत सुंदर पॉइंट प्रपात कह रहे हैं। देखिए, शोक भी दुख है और कांक्षा भी दुख है, समझ में आया? तो शोक दुख है, शोक में है तो दुख में है, आकांक्षा में है तो दुख में है, तो सुख में कैसे हो गए? आई हैव नेवर हर्ड एंड नेवर सीन दिस होल थिंग लाइक दिस। कभी नहीं देखा जीवन में। आपने कभी देखा इस तरह से? देखिए प्रभुपाद के ग्रंथ कितने अद्भुत हैं। हम चाहते हैं कि हम सुखी हो जाएं, तो जब शोक में है तो शोक अवस्था तो दुख की अवस्था है, और लालसा है कुछ भौतिक प्राप्त करने के लिए, वह भी दुख की अवस्था है। तो फिर सुख में कैसे स्थित हो पाएंगे? कभी अगर आप देखें अपने जीवन को थोड़ा सा ऐसे कहते हैं ऑब्जर्वेशनल मूड में, मतलब समझ रहे हैं, लाइक गोइंग फ्रॉम द बैक एंड देन सीइंग योर लाइफ, तब आप देखेंगे कि चीजें अरेंज्ड हैं आपके जीवन में। कभी जॉब नहीं लग रहा था, खट से जॉब लग गया। कभी कभी खट से चला भी जाता है। यस, राम हरि प्रभु बता रहे थे ना आपको, पहले जॉब नहीं लग रहा था, थोड़े उद्विग्न होना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन आप जॉब करते रहे और अकस्मात जॉब लग गया। अब जॉब भी अच्छा ही लग रहा होगा कि नहीं? आंसर आई नो। हमारा कोई, देखिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब जॉब तो, ये बहुत इम्प्रैक्टिकल बात होगी कि जॉब थोड़ा सब लोग छोड़ देंगे, बट दृष्टिकोण तो चेंज कर सकते हैं नहीं? जो आपके भाग्य में लिखा, हमारे अमृत प्रभु बता रहे थे कि आप प्रभु जी नेचुरली ब्रह्मभूत अवस्था में होने के कारण ज़्यादा काम नहीं करते थे। आप बता रहे थे ना शुरुआत के समय में, और आपको प्रमोशन पे प्रमोशन मिल रहे थे और बगल वाले चिढ़ रहे थे। आपने बताया था मेरे को, सी हाउ दैट इज हैपनिंग। आप ही बता रहे थे ना कि ज़्यादा प्रभु जी कुछ, अब तो बहुत काम करते हैं, अभी भी आराम से करते हैं, मुझे नहीं पता, कूल है तो ठीक है, ब्रह्मभूत अवस्था में ये बनी हुई है। लेकिन मुझे खुद बोले कि हम ज़्यादा काम नहीं करते लेकिन हमारा प्रमोशन हो रहा है, तो बताओ ये सब कैसे हो रहा है? मेरे एक रिश्तेदार ने बोला, उनका मित्र है, वो कहीं पैसे लगाता, कहते जहाँ पैसे लगाता है वो करोड़ों रुपए आने लग जाते हैं। तो हमने कहा ये आ नहीं रहे हैं, पहले के दिए हुए हैं, वो वापस लौट के आ रहे हैं। समझ रहे हैं? कभी कभी अपना लड़का ही बहुत दुख देता है, हम तो अपने आंखों से देखें कैसे दुख देता है। बताइए क्यों हुआ है? कुछ हमारे कर्म ऐसा है, इज इट नॉट? या पत्नी दुख देती है, या हम तो जानते हैं व्यक्ति की पत्नी ने उसको बांध करके पिटाई किया डंडे से। This is too much. This is too much, is it not? तो अब क्या, उसको दोष क्या दिया जाएगा? उसने पहले कुछ कर्म किया होगा, उसका पेमेंट मिल रहा है उसको जी। अभी प्रश्न है कि बांध कैसे दिया, हम क्या जाने, हमने थोड़ा ना किया हम क्या जाने। अपना दुख स्वयं बता रहे थे। भाई प्रचारक होने का ये फायदा है, जगह जगह का दुख सुनने को मिलता है कोई ब्रह्मभूत अवस्था में तो है ना सब लोग है, तो ये सब चलता रहेगा। किंतु यदि हम ब्रह्मभूत अवस्था में स्थित हैं तो ना ही हम लालायित होंगे और ना ही दुखी होंगे। ध्यान दीजिएगा, दोनों चीज आएंगी, चीजें जाएंगी और आएंगी। जब आ रही हैं तो जाएंगी भी, इज इट नॉट? बट यू वोंट बी डिस्टर्ब। ब्रह्मभूत अवस्था साधक की अवस्था नहीं है। मद भक्ति लभते पराम। अगर ब्रह्म, आपके हिसाब से आप कहना चाहते हो ब्रह्मभूत अवस्था साध्य अवस्था है? देखिए, डिपेंड करता है कि, देखिए ऐसी बात नहीं है। अच्छा प्रश्न है, ब्रह्मभूत अवस्था क्या कहाँ से शुरू होगी? न शोचती न कांक्षती जब शुरू हो जाएगा। अगर उस दृष्टि से देखा जाए कि भोग की बिल्कुल इच्छा नहीं है तो भाव स्तर कहा जाएगा, ठीक है? तो साध्य अवस्था ही कह ली जाएगी। तो प्रभुपाद साध्य अवस्था का तो वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे। कृष्ण कथा करते करते अपने आप ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त होते हो जाता है। हमने सुन चुके ना, तव विक्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम कर्ण पीयूषम आस्वाद्य त्यजंती अन्य स्पृहाम जना। बड़ा स्पष्ट है, कृष्ण कथा सुनने से अन्य सारी स्पृहा अर्थात मोक्ष की स्पृहा भी छोड़ देता है, परिवार की आसक्ति को भी छोड़ देता है, लेकिन कृष्ण कथा की स्पृहा को नहीं छोड़ पाता। सो यस, इट डिस्क्राइब्स लाइक दैट। लेकिन कैसे पहुंचेगा व्यक्ति? भगवान की भक्ति करके, स्पेशली कृष्ण कथा का श्रवण करके। हम हर व्यक्ति और हर वस्तु को समदृष्टि से देखेंगे और कठिन से कठिन समय में भी विचलित नहीं होंगे। इसी को सत्वगुण की स्थिति कहते हैं। लेकिन ये सत्वगुण
भौतिक सत्वगुण की बात नहीं कर रहे हैं प्रभुपाद जी, ये दिव्य शुद्ध सत्व की बात कर रहे हैं। देखिए कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति हमारे प्रति खराब बर्ताव कर रहा है तो वह हमारे किए गए कर्म के ही फल के अनुसार है। बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन इसको स्वीकार करना बहुत कठिन होता है। नहीं तो आप कभी सोचते नहीं कि कभी कोई व्यक्ति आपके प्रति एकदम अनुकूल था और वह एकदम से प्रतिकूल कैसे हो गया? कभी हुआ आप लोगों के जीवन में ऐसा? इज इट नॉट? एकदम दिखाई पड़ता कि काल के प्रभाव में सब कुछ चल रहा है। ऐसे वीडियो फिल्म होती है ना, उस तरह से आज बड़े अच्छे हैं, और ऐसा भी नहीं कि वो धोखा कर रहे थे, वाकई बहुत अच्छे थे, मित्र थे, और एकदम से कोई छोटी सी आपने बात कह दी, कुछ हुआ और पूरा घूम जाते हैं। यह सब काल के प्रभाव में एकदम दिखाई पड़ता है, और हम सोच रहे हैं कि वो व्यक्ति हमसे मित्रता या शत्रुता करने के लिए स्वतंत्र है कि नहीं? तभी तो सोच रहे हैं देखो हमारा कितना बड़ा शत्रु है। मेरी बातें कुछ समझ में आ रही? ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा है? मैंने तो देखा है कैसे लोग मेरे पास आते हैं एकदम गिड़गिड़ाते हुए, प्रणाम करते हैं, प्रभु जी आश्रम में रख लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, और फिर जो वो नियम नहीं पालन करते हैं चले जाते, तो मेरे को, और तो हम मेरे खिलाफ पॉलिटिक्स करके प्रभु जी ने हमको निकाल दिया। और छोटा बच्चा है, बच्चे ऐसे रहते हैं हमारे सामने। इज इट नॉट? आई डोंट ब्लेम एक्चुअली, काल के प्रभाव में इस प्रकार से होता है। वही व्यक्ति जो एकदम बिल्कुल अनुकूल है वो बिल्कुल प्रतिकूल हो जाता है, एक झटके में प्रतिकूल हो जाता है। आप लोगों के जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ? सी, तो ये देखने का प्रयास कीजिए कि वो व्यक्ति कंट्रोल में नहीं है आपके, सॉरी अपने कंट्रोल में भी नहीं है, वो काल के प्रभाव में इस प्रकार से काल उसको दूर लेके आता है, कभी पास में लेके आए, फिर कभी दूर हो जाता है इत्यादि से। अगर ऐसा आप ये दृष्टिकोण रहेगा, देखिए क्या इस पे कंट्रोल है कि वो प्रतिकूल हो या ना हो? पहले बताइए। ये कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम अपनी बुद्धि के द्वारा निर्णय अपने को कह सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं कि ये तो होता ही रहेगा। क्या कर सकते हैं बताइए? कहीं कहीं तो आपने कोई अपराध नहीं किया, एकदम आप अपनी तरफ से अच्छी भावना रख रहे हैं, फिर भी व्यक्ति प्रतिकूल होता है। ऐसा कभी हुआ आपके संग? कुछ कहना चाह रहे थे? माइक पे बोलिए, अगर पाकिस्तान ने माइक पहुंचा दी। ठीक, हाँ जी, ये समझ पाना सामने वाले की स्थिति को देखकर कि वो भी बद्ध है और वो भी समय के काल के प्रभाव के अनुसार व्यवहार कर रहा है, तो ये भी तो ब्रह्मभूत की अवस्था हुई, जहाँ पे हम चीज़ों को ऊपर से जाकर देख पा रहे हैं नीचे की बद्धता को। हाँ, तो यही बात बोल रहे हैं ना, समदृष्टि कैसे होगी भाई? साधुषु अपीषु पापेषु समबुद्धि विशिष्टते, ये आता है, ये भगवद गीता 12वें अध्याय में भगवान बोलते हैं। अच्छे लोग और पापी लोग दोनों में समबुद्धि रखने वाला व्यक्ति। तो प्रभु ये एक माइलस्टोन हुआ, डेस्टिनेशन नहीं हुआ? देखिए, आप कह रहे हैं बुद्धि के द्वारा देख सकते हैं। जब कोई गाली देता है तो बुद्धि काम नहीं करती है। कभी कभी नहीं भाई साहब, नहीं करती काम। अब हम ये बोलने से पहले सोच ली वृंदावन में बैठे, परीक्षा तुरंत हो जाती है। परीक्षा तुरंत हो जाती है। याद है मैंने एक बार बोला था कि शरीर में चोट होने पे भी भजन करना चाहिए, अगले दिन ही भगवान परीक्षा दे दी। काफी लंबा था टेस्ट। इज इट नॉट? गाली देना तो बहुत बड़ी बात है, छोटा सा बात कुछ करेक्शन दे दे तो मन हमारा क्षुब्ध हो जाता है। अभी तो मुझे बहुत सीनियर ब्रह्मचारी बोले, कह रहे पहले मैं बुरा नहीं मानता था, अब तो थोड़ा सा भी कोई कुछ बोल देता तो हम बुरा मान जाते हैं। तो कारण क्या है? कारण यही है, एक बहुत बड़े सन्यासी, मतलब काफ़ी सीनियर सन्यासी जो 45 साल से गोविंद कुंड में भजन कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ दिन के लिए आए थे, बीमार थे, तो खुद बोल रहे थे मेरे को 45 साल हो गए भजन करते हुए, फिर भी उस समय की बात बोलो, मतलब एटलीस्ट 5 या 6 साल, मुझे दिन याद, ईयर्स याद नहीं रहते, मे बी 8 साल, आई डोंट नो, फिर भी जब कोई बुरा बोल देता है तो बुरा लग जाता है। सी, इट्स नॉट दैट इजी, नॉट दैट इजी। ठीक है, ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। और कठिन से कठिन समय में भी विचलित नहीं होंगे। इस पे आपको याद है महाराज जी वो श्लोक ले रहे थे प्रहलाद महाराज के, नोद्विग्न चित्तः व्यसनेषु, ये शब्द श्लोक था 7वें स्कंद का। प्रहलाद महाराज के चित्त जीवन में उद्विग्न करने की कितनी परिस्थिति थी, सारे कारण थे
किसी भी परिस्थिति में वो उद्विग्न नहीं हुए। ये आप बुद्धि से नहीं कर सकते प्रभु जी, इट्स नॉट पॉसिबल बाय इंटेलिजेंस। माइक पे बताइए, अगर भगवान, दूसरा माइक भी होगा। देखिए कोई व्यक्ति हमें सर्प के, विषैले सर्प, प्लास्टिक वाले सर्प नहीं, विषैले सर्प के कुंड में डाल दे, कुएं में डाल दे, तब भी उसके प्रति हमारी अनुकूल भावना रहेगी। महाराज जी ने कहा था कि एक ब्राह्मण का एक गुण है कि वो अपमान मान सम्मान को ना वो ज्ञान के साथ मिला के पी जाता है। यस, ज्ञान के स्तर पे सही कह रहे हैं, सत्वगुण। लेकिन हम बात कर रहे हैं शुद्ध सत्व की। सी दिस इज इंपॉर्टेंट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्राह्मण सहन कर लेता है ज्ञान के स्तर पे, ये सब तो शरीर के लिए है जो कुछ भी है, लेकिन देखिए अनुकूल रहना ये बहुत अद्भुत बात है। दिस इज नॉट ईजी, ये दिव्य स्तर है। जैसे आप देखिए ना, भृगु मुनि ने छाती पे भगवान विष्णु के प्रहार किया तो वो गुस्सा नहीं हुए, ये उनके सत्वगुण की लक्षण है। लेकिन वो ये सोच रहे कि मेरे द्वारा अपराध हुआ है, भृगु मुनि का, ये उनका दिव्यता का गुण है। दिस इज ट्रांसेंडेंस, कंप्लीट ट्रांसेंडेंस। आप सोचिए ना, कोई व्यक्ति सांप आपके ऊपर फेंक दे, हमारे पर फेंक दे तो, और असली सांप, तो गुस्सा हो जाएंगे। मान लो उसके दांत भी टूटे हो तो भी आप गुस्सा हो जाएंगे। क्या तमीज नहीं है आपको? बोलेंगे नहीं, क्या समझ रखा आपने? एकदम यही बोलेंगे, क्या मजाक करने का तरीका, ऐसे बोलेंगे ना। ऐसे ही गुस्सा होंगे हम लोग, ये क्या मजाक करने का तरीका? अरे छोड़ दीजिए, प्लास्टिक का सांप फेंक दे आपके ऊपर, मतलब जब कर रहे हैं, और प्लास्टिक का सांप फेंक दे तब भी गुस्सा हो जाएगा कि नहीं? क्या तरीका है? बिच्छू फेंक दे प्लास्टिक का। और देखिए उस, पता है ना, कुआं, अंधा कुआं जिसमें खूब जहरीले सांप थे, उसमें प्रहलाद महाराज को फेंक दिया गया। ये आप जानते हैं, जयदेव गोस्वामी की हाथ और पैर काट करके कुएं में चोरों ने फेंक दिया, और खुश से कहते हैं यहाँ तो बढ़िया है, कीर्तन कर रहा हूं मैं, डिस्टर्ब नहीं कर रहा कोई। दिस इज अनइमेजिनेबल, इज इट नॉट? ये हम, इसको अनुकरण नहीं किया जा सकता है, बहुत अद्भुत बात है। We'll stop here on this point. I'll just see if there are some comments. Okay. बेसिकली देखिए, एक बात यह है कि जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से इस अवस्था को प्राप्त है, उसे भक्ति का इतना सुख प्राप्त है कि वो बाहर के सुख और दुख से वो विचलित नहीं होगा। इंटरनली सो हैप्पी, एक्सटर्नल सिचुएशंस डोंट डिस्टर्ब हिम। तो ये समझना चाहिए कि ये स्थिति हम सभी के क्या कह सकते हैं, अधिकार पे है, अधिकार है, भगवान की भक्ति करते करते उस स्थिति को प्राप्त करेंगे। पांडवों के वनवास के बारे में चर्चा की जाएगी, उसको हम कल देखेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।